हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, यह हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसमें बात करेंगे हम टॉप 8 क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान कौन सा संख्या लेगी। अगर हम बात करते हैं 822 से 817 के बारे में, 822 से 817 के बारे में, तो इसका 5 हो रहा है, मतलब 17 और 5 22 हो रहा है। और इधर हम बात करते हैं 17 से 7 में जा रहा है, तो 17 से 7 माइनस का 10 हो रहा है। फिर उसके बाद अगर 17 से 787 से अगर हम 7 में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 20 हो रहा है, माइनस का 20। तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। अगर हम 20 में से माइनस का 40 घटा देंगे, क्योंकि जो अगला आएगा वह 40 आएगा। अगर यहाँ से 40 घटा देंगे, 7 में से 4 चला गया, 7 बचेगा, और 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर है 7 7 हो जाएगा, तो 747 देख रहे हैं ऑप्शन में नहीं है। तो या तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। क्या कहेंगे हम कहेंगे यह हमारा लॉजिक क्या हो गया, यह लॉजिक फेल हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा है। पहला लॉजिक तो फेल हो गया। उसके बाद अब हम चेक करते हैं इसका सेकंड लॉजिक। तो सेकंड लॉजिक क्या बताता है, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों का अंतर कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, प्लस का 5 आ रहा है। माइनस 10 में से अगर प्लस 10 चला जाएगा तो कितना, माइनस 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5। यहाँ से भी देख रहे हैं, इसमें से इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ रहा है। अंतर जो हो रहा है वह 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। और अगर हम आगे इसी तरह से बात करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 3 15, यहाँ पर कितना 15 का अंतर आ जाएगा। तो 20 और 15 अगर करेंगे तो यहाँ से 35 हो जाएगा। अगर हम 35 इसमें से घटाते हैं तो 7 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। 7 में से अगर 5 चला जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा, और 8 में से अगर 3 चला जाता है तो बचेगा 5, तो 700 हो जाएगा। तो 752 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 752। तो 752 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को पॉज करते हैं, मतलब वीडियो को यहीं पर रोक देना। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप इसका जवाब बताना। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। चलते हैं फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इसको। तो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दिखाया गया है। एक कागज को खोलने पर, मतलब कि एक एज कागज को खोलने पर उसके खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। तो सबसे मिलती जुलती आकृति कौन सी होगी। अगर हम इसको खोलेंगे, अगर हम इसको इधर से खोलेंगे तो यह जो है यह कुछ इस तरह से इस प्रकार आएगा। इधर कैसे आएगा, इधर का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यह जो है इधर हो जाएगा और बाकी यह इधर हो जाएगा, और इस प्रकार से या यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर हो जाएगा। अगर इसको पलटेंगे हम, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से यह पलटने पर हो जाएगा। जो गाड़ी का चक्का है वह ऊपर चला जाएगा। इसको भी जब पलटेंगे तो इसका भी जो नीचे है वह ऊपर चला जाएगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से यह चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 की, तो यह ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं यहाँ दोनों एक ही तरफ है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं यहाँ दोनों एक ही तरफ हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो चक्का जो है वह ऊपर की ओर है, ऊपर वाला जो चक्का है वह ऊपर की ओर। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी यह दोनों सेम टू सेम है, मतलब कि यह इसको लेफ्ट और राइट चेंज किया गया, यह भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है वह सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही मिल रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर श्रृंखला जो है वह हटाएगा। अगर W से P पर जाते हैं फ्रेंड्स, हम अगर W से P पर जाते हैं तो W होता है, P होता है 16, P होता है 16 होता है। अगर 16
P 16 होता है और W जो होता है वह 23 होता है। W जो होता है वह 23 होता है। 23 से अगर हम 16 पे जाते हैं तो 23 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो 7 6 13, 23 में से 7 को घटाएंगे कितना जाएगा, माइनस का 7 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर P। अगर 16 में से हम माइनस का 7 घटाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है 9, यहाँ पर जो है यह 9 है। I कितने पास है, 9 आता है, माइनस का 7। इसी प्रकार से अगर हम I में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा, 2 पे कितना B आता है, B आता है। B सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिया गया, इसमें C दिया गया, A भी गलत, A भी गलत। तो B 2 ऑप्शन में दिया गया, तो 2 ऑप्शन में देख रहे हैं जो हमारा B भी सेम है, Q भी सेम है, मतलब कि T भी सेम है। तो यहाँ तक 3 अक्षर तो सेम ही आ जाएंगे, 3 अक्षर तो आने वाले ही हैं। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर T आ जाएगा। यही आखिरी वाले अक्षर को हमको चेक करना है, क्या लॉजिक लगाया गया है। अगर I 9 पर है, H कितने पर है, 8 पर है, तो माइनस का 1 किया गया है। H जो होता है वह 8 पर होता है और G 7 पर माइनस का 1 किया गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम G में से माइनस का 1 करते हैं तो G में से माइनस का 1 करते हैं तो G होता है 7 पर और F होता है 6 पर। मतलब माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 पर क्या होता है, F होता है। तो BQTF, तो यह ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जो होने वाला, ऐसे कितने शिक्षक हैं, ऐसे कितने टीचर हैं जो ना तो पुरुष मेल हैं और ना ही स्नातक हैं। मतलब ऐसे शिक्षक को बताना है कि जो ना तो पुरुष है, मतलब कि ऐसे टीचर को बताना है जो ना तो पुरुष है, मतलब मेल तो होना ही नहीं चाहिए, ना तो पुरुष है, हमको सिर्फ टीचर का ढूंढना है, ना तो वह मेल होंगे, मतलब ना तो वह मेल होंगे, मेल में आएंगे और ना ही वह ग्रेजुएट में आएंगे, मतलब कि ये भी नहीं आना है। तो अब क्या बचा है, सिर्फ टीचर में 9 बचा है, तो इसलिए 9 जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे शिक्षक कितने हैं जो ना तो ग्रेजुएट है और ना ही मेल है, तो बी जो हो जाएगा 9 जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। आखिरी मतलब जो प्रश्न होने वाला है, ABCD EFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पहले हम चारों को ऐसे ही बैठा देते हैं, मेज बनाते थे एक वर्गाकार, उसमें हम कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग को हम बैठा दिया केंद्र की ओर मुंह करके हुए। केंद्र इधर ही होता तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका जो क्या हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर इधर जाएंगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, अगर बाहर की ओर देखते तो इधर लेफ्ट हो जाता, इधर राइट हो जाता, क्योंकि जैसे हम उल्टे बैठे हैं तो ऐसे भी उल्टा हो जाएगा। अब कहा गया है जबकि भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं, और जबकि कुछ को भुजाओं के केंद्र में बैठा दिए हैं। ए एक भुजा के केंद्र में बैठा है, ए जो है वह केंद्र में बैठा है। हम ए को किसी तरह से हम कहीं भी हम केंद्र में बैठा देंगे। हम ए को मान के चल रहे हैं, ए हमारा केंद्र में बैठा है, यहाँ पर ए हमारा केंद्र पर बैठा हुआ है। अब उसके बाद बताया गया फिर बी जो है वह ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी वह ए के किसके, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम ए के बाएं बात करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, बी जो है वह यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद बताया गया कि केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठे हैं। अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो बी और सी के बीच में वह 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। सी यहाँ पर भी आ सकता है और सी 1 2 3 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3। तो सी यहीं पर आ जाएगा, सी का भी फिक्स हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी का भी फिक्स हो जाएगा। एफ ना तो सी और ना ही बी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है ना यहाँ पर आ सकता है और ना यहाँ पर आ सकता है और ना यहाँ पर आ सकता है। तो कितना स्थान बचा, सिर्फ 2 ही स्थान बचा। एफ यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। और देख लेते हैं, ई जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ई जो है वह एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। अगर हम इधर बैठाते हैं पहला दूसरा तीसरा, इधर तो नहीं बैठ पाए यहाँ पर, इसलिए एफ यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। और ई को बाएं से तीसरे स्थान पर है,
तो ई यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा यही यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब बात कह रहा फिर डी जो है वह एच के ठीक दाएं बैठा है। डी जो है वह एच के ठीक दाहिने बैठा है। डी जो है वह एच के ठीक दाहिने बैठा है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ही पद खाली है और यहाँ पर 2 पद खाली है, इसलिए यहाँ पर जो आ जाएगा एच आ जाएगा और एच के ठीक दाहिने डी बैठा हुआ, तो डी यहाँ पर बैठा देंगे। अब एक ही पद बच रहा है, कौन सा बच रहा है, वह जी बच रहा है, तो जी यहाँ पर हो जाएगा, जी का यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको बताना है कि जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जी के दाएं, जी का दाहिना इधर हो जाएगा, तो इधर जी का दाहिना इधर ही है क्योंकि राइट इधर ही है, तो इसके दाहिने पर दूसरे स्थान कौन बैठा है, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए बैठा है पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ए लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न होने वाला है, कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम का घोतक है जैसे कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे गए हैं। मतलब कि कौन सा प्रयुक्त शब्द के ऐसे ही सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी वर्ड क्रम में हैं। तो देख रहे हैं कि अगर हम इसमें जाते हैं तो तीनों में कौन सा, अगर इसमें जाते हैं तो ई एम भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यम ई टी, यम ई और यम ई टी इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं लिखिए। अगर यहाँ पर देख रहे हैं इसमें सब में टी है तो यहाँ पर यल है, तो यल वाला मतलब 5 वाला यहाँ पहले निकल के आ जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद ये तो चला गया 5। अब देखते हैं टी इसमें भी है, टी इसमें भी, टी को हम काट देंगे, टी सब में है, टी इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या, अब यहाँ पर यच है और यहाँ पर आर है, यच 2 में है तो यच वाला चेक करेंगे, यच ए है यहाँ पर और यहाँ पर ओ है, तो इसलिए हम कहेंगे 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। अब 3 और 4 में चेक करते हैं, 3 और 4 में यहाँ पर भी आर है तो यहाँ पर भी आर है, इधर ओ है और इधर आई है। आई जो होता है वह पहले आता है, मतलब कि 3 और 4। क्या ऑप्शन है, 521 34, 521 34, 521 34 इसमें नहीं है, 521 34, 521 43 दिया गया है, 521 34 तो वो बहुत मिल गया ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि कौन सी श्रेणी संख्या आएगी, तो 12 का 38 और 116 और 350 हो रहा है। तो 12 का 38 किस प्रकार से बनाया गया है, 12 का 38 हम कहेंगे 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। 12 का 38 कैसे बना गया है, 12 गुणे अगर हम 3 कर देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 गुणे 3, 12 तिहाई 36 प्लस का 2 38 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 38 गुणे 3 करते हैं प्लस 2 करते हैं, 8 3 24 के 4, 4 2 6, यहाँ पर भी 114 आ जाएगा, 38 तिहाइयाँ 114 और प्लस 2 116 निकल के आ जाएगा। हम इधर भी करते हैं, तो अगर हम 3 गुणे 2 करेंगे तो अंत में क्या जाएगा 6 3 18, 18 2 20, यहाँ पर देख रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए क्या जाएगा, इसलिए इसका जो आएगा वह सही आएगा। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं गुणे 3 प्लस का 2, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा अंत में, और 5 यहीं 15 और 3 3 का 9, 1 10, 10 50 प्लस का 2, तो 10 52 इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। कितना, 10 52 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लास्ट प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट प्रश्न है, यदि ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए जो है वह बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, और ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है, क्यू जो है वह पी का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आर क्रॉस क्यू। आर क्रॉस क्यू का मतलब है जो ए मतलब आर है वह क्यू का पिता है, मतलब कि आर जो है वह क्यू का पिता है, तो आर यह पिता हो जाएगा, आर क्रॉस क्यू, तो प्लस का पी, आर जो है वह पिता हो जाएगा किसका, क्यू का, यह पिता है
क्यू का, आर जो है वह पिता है। अब क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या है, प्लस है बीच में, तो प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए जो है वह मतलब क्यू जो है वह पी की माता है, क्यू जो है वह पी की माता है, या माता हो जाएगी, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह माता हो जाएगी, और इसके पिता ये हैं, माता के पिता यहाँ हैं। तो कहा गया है कि क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू जो है वह पी का पुत्र है, क्यू जो है वह पी का पुत्र है। तो इसमें भी दिखा गया कि यह माता है इसकी, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू उसका पुत्र ही होगा। तो अगर पी माता है तो क्यू क्या हो जाएगा, उसका पुत्र ही हो जाएगा। तो यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल, इसमें क्या रहा है, इसमें उसके कितना, उसमें ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आ रहा है, यहाँ पर इसकी पुत्री आ रही है, पुत्री आ रही, तो यह तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर हम बी को चेक करते हैं, बी में चेक करते हैं, तो P क्रॉस Q भागे R, P क्रॉस Q भागे R, अगर हम Q क्रॉस, अगर क्रॉस दिया गया तो क्या होगा, या पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा, या प्लस में हो जाएगा। अगर भागे दिया गया है तो भाई है, क्या है, या भाई है, या इसका भाई है, भाई है, भाई या प्लस हो जाएगा, भाई का पिता पिता हो जाएगा। तो कहा गया पी का पुत्र है, पी का पुत्र क्यों है, पी का पुत्र जो है वह क्यों है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पी का पुत्र जो है वह क्यों ही तो है, पी का पुत्र जो है वह क्यों ही तो है। तो पी का पुत्र क्या हो जाएगा, क्यों आ जाएगा, पी का पुत्र क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह इसका भाई है, तो इसलिए पी का पुत्र जो है वह क्यू निकल के आ जाएगा। पी का पुत्र क्या है, अगर यह क्यू जो है वह पी का पिता है, क्यू जो वह पी जो है वह क्यू का पिता है, तो हम कहेंगे पी का जो पुत्र है वह क्यू है, पी का पुत्र जो है वह क्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है तो सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, सबसे अच्छा निरूपण करता है। फ्रेंड्स आपको इसका सही जवाब कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स और ये भी कमेंट करके बताना है कि आप 8 में से कितना सही जवाब दिए थे, आप 8 में से कितना सही जवाब जानते थे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।